हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 10th में हम पढ़े थे एक्सरसाइज 8.2 है ना, 8.2। तो 8.2 को पढ़ने से पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल पूरा बनाना आना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल वैल्यू पुट करना है और उसमें कुछ करने ही करना है, ठीक है। तो वन बाय वन मैं क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है। एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करते हैं। तो दिस इज टोटली बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्री टेबल। तो फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन को फर्स्ट पार्ट करूँ। दिस इज वन साइन 60 cos 30 प्लस साइन 30 एंड cos 60। तो इनकी डायरेक्ट क्या करना है, वैल्यू पुट करना है। तो देखो जरा कैसे करेंगे, वैल्यू पुट करो टेबल से। देखो साइन 60 इज व्हाट, √3/2 डायरेक्ट वैल्यू पुट करना है। cos 30 इज व्हाट, √3/2। साइन 30 टेबल से देखो 1/2। cos 60 भी 1/2 हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा √3 × √3 3/4, ठीक है। और ये हो गया हमारा 1/4। तो ये हो गया 4/4 इज व्हाट 1, ठीक है। तो इसमें कुछ ज़्यादा समझने लायक नहीं था, डायरेक्ट वैल्यू क्या करने पुट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, tan स्क्वायर 45 2 tan स्क्वायर 45 प्लस tan स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू पुट करो, ध्यान से देखिएगा जब tan 45 कितना होता है, tan 45 1। तो 1 का स्क्वायर करने हैं, वाई क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर ना, tan का स्क्वायर मतलब tan 45 की वैल्यू जो भी है उसका क्या कर देना स्क्वायर। हमेशा देखो tan का स्क्वायर अगर आपको लिखना है ना, तो tan स्क्वायर ऐसे नहीं लिखेंगे, हमेशा कैसे लिखते हैं, tan स्क्वायर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो दिस इज द रॉन्ग इंटरप्रिटेशन, ठीक है। मानो मुझे साइन स्क्वायर ए लिखना, तो साइन स्क्वायर ए को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, दिस वन। ये कोई भी बच्चा ऐसे नहीं लिखेगा, साइन है ना ए का स्क्वायर ऐसे नहीं। अगर मैं आपसे पूछूँ साइन ये है, इसे सिंप्लीफाई करो स्क्वायर, तो इससे क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर ए। हमेशा स्क्वायर यही का आता है ना, ठीक है, इजंट इट। तो ये आपको इसके बारे में फैमिलियर हो गए आप लोग। नेक्स्ट है वैल्यू पुट करो उसमें। tan 30 इज 1/√3, उसका क्या करना है स्क्वायर, माइनस साइन स्क्वायर 60 √3/2 का स्क्वायर। बस अब इसे इवेल्युएट करो, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 पे 2 हो गया, दिस इज 1/3 एंड दिस इज √3 का स्क्वायर 3/4। अब इसे एलसीएम ले लो जरा, 3 और 4 का एलसीएम कितना आएगा 12। तो 12 2 जा 24 प्लस 3 4 टाइम्स, दिस इज 3 3 जा 9। तो ये हो गया 24 - 4 28 में से 9 गया 19/12, जो भी होगा है ना, ये बात चेक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, थर्ड वन। तो ये जनरली 2 मार्क का क्वेश्चन बनते हैं। cos 45 sec 30 प्लस cosec 30, sec 30 प्लस cosec 30। तो पुट द वैल्यू ऑफ हियर विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री टेबल। cos 45 इज व्हाट 1/√2, ठीक है। sec 30 cos 30 का रेसिप्रोकल, cos 30 कितना होता है, याद करो जरा, √3/2। तो जगह 2/√3 cosec 30 sin 30 का और रिवर्स, sin 30 होता है 1/2 रिवर्स 2/1। तो 2/1 या 1 लिखो नहीं लिखो एक ही बात, ठीक है। अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करो जरा। तो अब खाली सिंप्लीफाई करना है, ये वैल्यू तो आपने पुट कर दी, यहाँ तक आपको मिलेंगे 1 मार्क का कुछ। अगर मान लो 2 या 3 मार्कर हुआ तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करने पे आपको क्या मिलेगा, 1 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। अब इसे एलसीएम लो जरा, डिनोमिनेटर में √3 आ गया एलसीएम। तो ये हो गया हमारा 2 प्लस यहाँ पे 1 का टेबल √3 तो ये हो गया 2√3, ठीक है। अब छोटी क्लास में आप कैसे करते थे, ये हमारा डिवाइड का सिंबल है, तो 1/2 डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हो तो ये आपका रेसिप्रोकल हो जाता है। क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल। √3/2 + 2√3, 2 + 2√3, ठीक है। 1/√2 है ना, 1/√2।
इतना क्लियर है? हाँ, अब इससे आगे देखो ये क्या होगा, है ना? ये बच्चे समझ रहे होंगे, जब भी आप डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हो तो आपका डिवाइड वाला जो पोर्शन है वो रिवर्स होगा। जैसे आप ये करते थे 1/2 डिवाइड 1/4, तो आप क्या करते थे 1/2 डिवाइड को मल्टीप्लाई तो 4/1 करते हैं, मतलब जैसे रिवर्स कर देते हैं। ठीक है, वही क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो इसके ऐसे क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस करना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हो के आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अब क्या करना है आपको, जब भी आपको देखो काफ़ी बच्चे ने यहीं पे छोड़ देते हैं, बट लेकिन इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। जब भी डिनोमिनेटर में अंडर रूट है ना, तो उससे हम रिमूव करने के लिए करते हैं रेशनलाइजेशन। क्या करते हैं? रेशनलाइजेशन। ये हो गया 1/√2 √3 अपॉन 2 + 2 √3। ठीक है, तो इसका देखो अपोजिट साइन लेते हैं ना, 2 - 2 √3 से मल्टीप्लाई और 2 - 2 √3 से डिवाइड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, बार बार प्रैक्टिस कीजिए। तो ऊपर देखो क्या होगा हमारा √3, हो जाएगा 2 √3 - 2 × 3 6 हो जाएगा। ठीक है, अभी बात करते हैं √2। इसे देखिए कुछ याद आ रहा है, आइडेंटिटी a + b a - b, ये a और ये b, a + b, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई करो, 2 √3 - 6 अपॉन √2 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर 3, तो 4 × 3 12। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 2 √3 - 6 अपॉन -8 अपॉन √2, -8 अपॉन √2। अभी भी रिमूव नहीं हुआ है हमारा, डिनोमिनेटर से अंडर रूट रिमूव नहीं हुआ है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, अब फिर रेशनलाइज कर दो, अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड। ठीक है, अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, है ना। 8 लेने की जरूरत नहीं है तो पूरा ले लो, +8√2 +8√2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो 8 से तो 8 कैंसिल हो नहीं है। ठीक है, तो सिंगल में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया हमारा 2 की इससे करो तो हो जाएगा 2 √3 की हम √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 √6। ठीक है, 2 √6 माइनस 6√2 अपॉन √2 × √2 8 × 16, ये हो जाएगा 60 माइनस का, है ना। अगर मुझे माइनस को मतलब न्यूमरेटर में ले जाऊँ तो -2 √6 - 6√2। ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा 60। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर होगा, इजंट इट? तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इससे रिमेनिंग पार्ट आप खुद करना। 4th क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। जो सेकंड पार्ट है आपका वो है आपका एमसीक्यू टाइप। तो ये है 2 10 स्क्वायर फुट 2 10 30 2 10 30 अपॉन 1 + 10 स्क्वायर 30, 1 + 10 स्क्वायर 30। तो इसके ऑप्शन है आपके पास sin 60, b cos 60, tan 60। इस टाइप से आपको ऑप्शन देते हैं, तो चेक कर दूंगा। पहले से सिंप्लीफाई करो जो वैल्यू रखी है ना, तो tan 30 तो 1/√3 1/√3 का स्क्वायर, तो डायरेक्ट मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ। ठीक है, आप अभी टेबल की हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको लर्न हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2/√3 न्यूमरेटर वाला पार्ट और डिनोमिनेटर में 1 + 1/3 और √3 का स्क्वायर 3। ठीक है, अब इसे एलसीएम लो नीचे, देखो न्यूमरेटर में तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि सिंगल क्वांटिटी है। ये हो जाएगा 3 + 1 4/3। तो अब इससे देखो 2/√3 डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो ये हो जाता है 3/4। देखो इस 3 को हम लिख सकते हैं √3 × √3 लिख सकते हैं ना, क्योंकि √3 × √3 क्या होता है हमारा 3 तो होता है। तो 1 √3 से 1 √3 क्या होगा, कैंसिल आउट, 1 बचेगा हमारा 1 और नीचे है 4, तो √3/2। इस 3 को हमने स्प्लिट कर दिया √3 × √3, 1 √3 से 1 √3 क्या हो गया, कैंसिल आउट, 1 √3 हमारे यहाँ पर रिमेंस है। तो ये फाइनल आंसर आ गया √3/2। आप चेक करो कि कौन सा ऑप्शन में √3/2 की वैल्यू आती है। sin 60 है, आई थिंक sin 60 आपका क्या होता है √3/2। दिस इज ये रॉन्ग एंड दिस इज रॉन्ग, तो फर्स्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, सेकंड पार्ट करते हैं इसका।
1 माइनस टेन स्क्वायर 45, 1 माइनस टेन स्क्वायर 45, 1 प्लस टेन स्क्वायर 45। इसे ऑप्शन से चेक करना है, ठीक है। तो देख लेना, इसे सॉल्व कर लेना। मैं डायरेक्ट बताता हूँ, 1 माइनस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो 1 माइनस 1 0 और ये हो गया 2, तो ये हो गया 0। तो देख लेना 0 किसकी वैल्यू आती है, ऑप्शन चेक करके, ठीक है। थर्ड है आपका साइन 2 इक्वल टू 2 साइन ए। साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए। ऑप्शन दे रखे हैं आपको 0, 30, 45, 60। 0, 30, 45 एंड 60, ठीक है। तो चेक करो जरा, इसे हम ऑप्शन से ही करेंगे, ठीक है। ऐसे नहीं कि साइन से साइन कैंसिल आउट कर देना, तो इसे ऑप्शन से चेक करोगे। अगर मैं ए की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो इसमें पूछा ए की वैल्यू इज व्हाट, क्वेश्चन मार्क है ना। तो इसे ऑप्शन बाय ऑप्शन के थ्रू आप सॉल्व करो, देता है आपको बाय ऑप्शन। तो देखना कौन सा सेटिस्फाई हो रहा है। अगर मैं यहाँ ए की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो साइन ये पूरा 0 हो जाएगा, साइन 0 इज व्हाट 0। अगर मैं यहाँ पे ए की वैल्यू 0 तो साइन 0 और ये 2 से मल्टीप्लाई तो 0, तो पहला वाला वेरीफाई हो रहा है, ठीक है। आप ए की वैल्यू 30 लिखोगे, इससे चेक हो जाएगा साइन 60। साइन 60 क्या होता है, √3/2, और ये आपको कुछ और आएगा, है ना। तो पहला वाला ऑप्शन आपको क्या हो गया, करेक्ट हो गया, क्योंकि यही वाली जो एंगल है यही कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, ठीक है। फिर आपका थर्ड क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन जनरली आपके एग्जाम में आते रहते हैं। तो थर्ड है आपका tan a प्लस b इक्वल टू √3 एंड दूसरा आपको देखा है tan a माइनस बी 1/√3। tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। तो आपसे a और b की वैल्यू पूछी, ठीक है। तो इसे जरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन 2 या 3 मार्कर में आते रहते हैं। अगर ये tan है तो ये भी tan की वैल्यू देखनी है, जिससे कि tan से tan क्या हो जाए, कैंसिल आउट। तो ये देखो जरा टेबल में √3 किसकी वैल्यू होती है। तो टेबल में देखने से हमें क्या एनालाइज किया हम लोगों ने, ये वैल्यू होती है tan 60 की। इसकी वैल्यू होती है tan 60 की, ठीक है। √3 किसकी वैल्यू होती है, टेबल से देख के बताओ जरा, tan 60 की। अब tan से tan क्या कर देंगे, कैंसिल आउट। ओरली करनी है ना, मध्य में करना है, ऐसे नहीं कि tan से tan कैंसिल आउट हो, क्योंकि फंक्शन है और फंक्शन कभी भी कैंसिल आउट नहीं होता है। तो ऑलरेडी आप देखोगे tan से tan कैंसिल आउट हो गया है, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो यहाँ से हमें मिल गई इक्वेशन। अब सेकंड को देखते हैं जरा, tan a माइनस बी 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, टेबल में देख के बताओ, tan 30, ठीक है। तो एज्यूम करना है कि tan से tan क्या हो गया, कैंसिल आउट। कैंसिल नहीं करना है, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि ये tan क्या हमारा एक फंक्शन है, तो फंक्शन कभी भी 11th क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये कभी भी कैंसिल आउट नहीं होता है। तो a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो 2 इक्वेशन मिल गई आपको, इन दोनों को सॉल्व करना है, ठीक है। तो सॉल्व करो, जरा इजी है एलिमिनेशन मेथड से। तो ये हो गया सेकंड। अब इन दोनों को सॉल्व करो, साइन चेंज करने की जरूरत है नहीं, बी से बी कैंसिल आउट हो गया। तो 2a इज इक्वल टू 90, 2a इज इक्वल टू 90। तो a की वैल्यू होगी 45। a की वैल्यू क्या मिल गई हमें, 45। तो a की वैल्यू यहाँ रख दो 45, किसी भी क्वेश्चन में रखो। 45 माइनस बी इज इक्वल टू 30, तो माइनस बी इज इक्वल टू 30 माइनस 45, दिस इज बी इज इक्वल टू 15 डिग्री, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर, जो भी आपका फाइनल आंसर आता है उसका आप डिक्लेरेशन बॉक्स में क्या करो, क्लोज करो, क्योंकि इससे एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, ठीक है। तो आई थिंक ये सारे क्वेश्चन आपको हो जाने चाहिए, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आपका है ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन, फोर्थ वाला। तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आपको इधर tan, तो ये tan की वैल्यू, अगर यहाँ पर सपोज ये साइन है तो साइन की फॉर्म में भी देखना है, ठीक है। तो पहला पार्ट है जो आपसे पूछा है, फोर्थ क्वेश्चन, ट्रू और फॉल्स। साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए साइन बी, क्या ये ट्रू है, देखते हैं जरा। तो कुछ भी वैल्यू रख दीजिए, ठीक है। ये ट्रू या फॉल्स है, ऐसे पूछ रहे हैं। देखो अगर मैं 0 0 रखूँ उस कंडीशन में तो सही है। देखो अगर a की वैल्यू 0 रखूँ, b की वैल्यू 0, तो साइन 0 0, साइन 0 मतलब सपोज
मैं अगर ए की वैल्यू 0 ले रहा हूँ और बी की वैल्यू भी क्या ले रहा हूँ 0, तो उस कंडीशन में ये ट्रू होगा। बट अगर मैं ए की वैल्यू 30 ले रहा हूँ और बी की वैल्यू 45 ले रहा हूँ, ठीक है, या 60 और 30 ले लो, 30 और 60 जो 1 आएगा, है ना, इस कंडीशन में तो कंडीशन फुलफिल हो रहा है। तो अगर मैं इसमें रखूँ साइन 30 प्लस 60 साइन 90, ये हो गया 1 लेफ्ट हैंड वाला साइड, साइन 30 कितना होता है 1/2 और ये होता है हमारा √3/2, ये 1 आ रहा है, इधर आ रहा है √3 प्लस 1/2, तो ये तो रॉन्ग हो गया, ये इक्वल तो आ नहीं लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड, तो ये वाली कंडीशन तो फुलफिल हो ही नहीं रही है, तो ये हमारा फॉल्स होगा। अगर यहाँ पे स्पेशली 0 के केस के लिए दिया होता तब ये ट्रू होता, लेकिन ऐसा स्पेशल कोई केस गिवन नहीं है, तो ये हमारा क्या हो गया फॉल्स हो गया। ठीक है, ए और बी की वैल्यू आप कुछ भी अचीव कर सकते हो, स्टैंडर्ड वैल्यू वाला 0, 30, 45, 60 और 90, ठीक है, तो ए और बी को अचीव करोगे तो ये हमारा किसी केस में तो हमारा ट्रू होगा, किसी केस में फॉल्स होगा। तो ओवरऑल अगर एक ही फॉल्स हो गया तो पूरा स्टेटमेंट क्या होता है फॉल्स ही होता है। फिर नेक्स्ट है आपका साइन थीटा इंक्रीज कर रहा है एज द वैल्यू ऑफ थीटा इज इंक्रीज। सेकेंड पार्ट क्या पूछा आपसे कि साइन थीटा इंक्रीज हो रहा है जब आप थीटा को क्या कर रहे हो इंक्रीज कर रहे हो। अगर मैं साइन का टेबल बनाऊँ यहाँ पे साइन 0, 30, 45, 60 एंड दिस इज 90, ठीक है, साइन की वैल्यू एंड कॉस की वैल्यू 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड दिस इज 1, 1 √3/2, दिस इज 1/√2, दिस इज 1/2, दिस इज 1। देखो थीटा हम बढ़ा रहे हैं 0, 30, 45, 60, 90 इंक्रीज कर दें तो हमारी वैल्यू बढ़ी, पहले 0 था, फिर 1/2, फिर 1/√2, फिर √3/2, है ना, √3/2, फिर हमारा हो गया 1। तो मतलब थीटा की इंक्रीज, थीटा मतलब एंगल के बढ़ाने से, ठीक है, एंगल के बढ़ाने से हमारा साइन थीटा भी क्या होता है इंक्रीज होता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है ट्रू। अब इसी का थर्ड पार्ट पूछा है कि कॉस थीटा इंक्रीज होता है जब हम एंगल को बढ़ाते हैं, तो ये देखने ट्रू है फॉल्स है। देखो एंगल को बढ़ा रहे हैं तो थीटा कॉस तो डिक्रीज हो रहा है ना, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। देखो हम थीटा की वैल्यू 0 रख रहे हैं, 30 रख रहे हैं, 45, थीटा को तो बढ़ा रहे हैं इस साइड में, लेकिन इसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है 1 से देखो 0 की तरफ जा रही है ना, तो ये हमारा क्या हो गया फॉल्स हो गया ये वाला स्टेटमेंट। ठीक है, फोर्थ है आपसे साइन थीटा कॉस थीटा, हाँ ये भी इसी पे बेस करते हैं। देखो फोर्थ है आपका साइन थीटा कॉस थीटा के इक्वल होता है, साइन थीटा कॉस थीटा के इक्वल होता है, ये हमारे पास फॉल्स हो गया। क्यों 45 की कंडीशन में तो इक्वल है ना, बट ये जरूरी थोड़ा बाकी रिमेनिंग के लिए इक्वल नहीं, ठीक है, तो आप इसे फॉल्स ही प्रूव करोगे क्योंकि एक ही एंगल पे ये इक्वल प्रूव हो रहा है, बाकी रिमेनिंग पे ये क्या हो रहा है फॉल्स। तो ओवरऑल इससे क्या हो गया, इसमें लिखा है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, अगर यहाँ पे लिया होता फॉर एंगल थीटा इज इक्वल टू 45 दिस, उस समय ये हमारी कंडीशन ट्रू होती, ठीक है, क्योंकि 45 पे साइन और कॉस की वैल्यू क्या होती है सेम होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉट ए इज अनडिफाइंड इन द कंडीशन ऑफ ए इज इक्वल टू 0। फिफ्थ है आपका कॉट ए इज अनडिफाइंड व्हेन ए इज इक्वल टू 0, बिल्कुल ट्रू है क्योंकि कॉट 0 क्या होता है इन्फिनिटी और इन्फिनिटी क्या होता है अनडिफाइंड, तो ये आपकी कंडीशन क्या है ट्रू है। ठीक है, ओके, आपको एक्सरसाइज करना है, मेरे क्वेश्चन जो भी रह गए हैं, ठीक है। देखो बच्चों अगर आप पढ़ो नहीं पढ़ो किसी भी बच्चे का रेस्पॉन्स आ ही नहीं रहा आपके 10th क्लास से, बाकी अदर क्लासेस में आ रहा है, तो अगर आपको नहीं पढ़ना है तो आप मुझे खुद बता दीजिएगा, क्योंकि आपका जो मैसेज और कोई भी डाउट पूछता है तो आप मुझे ग्रुप में भेजिएगा, पर्सनली कोई नहीं भेजिएगा। ठीक है, ओके, टिल देन गुड बाय, टेक केयर और धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट करें। ठीक है, अगर परसेंटेज अच्छी लानी है, मार्क्स अच्छे लाने हैं, ठीक है, क्योंकि इस साल तो आपको लग रहा है इस कोविड की वजह से ऑनलाइन क्लासेस काफ़ी टाइम तक रहेंगी, है ना, ठीक है, लग नहीं रहा कि सितंबर में खुलेंगे, बट आपको एक पूरा कंटिन्यूटी रखनी चाहिए अगर आपको मार्क्स अच्छे लाने, कोई इतना है नहीं 10th में इतना, है ना। ठीक है, ओके, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, है ना, टेक